नमस्कार दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करते हैं संख्याओं के योग पर। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, संख्याओं के योग पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले 2 चैप्टर जो हमारे विभाज्यता का नियम, जो कि हमारा दूसरा वीडियो है, विभक्ति के नियम, जैसे हम कहते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब से विभाजित होने वाली संख्याएँ, इन सब के बीच में किस तरीके से सवाल आते हैं, उन सबको भी हमने कवर किया है और इन सब से विभाजित करने के लिए क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से हम करते हैं, उन सबको हमने कवर किया है पिछले वीडियोज़ में। और हमने जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने यूनिट डिजिट, जो हमारा इकाई अंक होता है, उसे हमने अच्छे तरीके से कवर किया था और हमारे जातीय एवं स्थानीय मान, उससे संबंधित कितने सवाल बनते हैं, कैसे-कैसे सवाल बनते हैं, सभी को हमने अच्छे विस्तृत तरीके से हल किया है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, इस पर भी बात कर लेते हैं, आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कहीं अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, अच्छी मंडली लगी है हमारी, उसमें कोई वरिष्ठ सज्जन बैठे हैं, जिन्हें हम वृद्ध बोल सकते हैं, अगर बैठे हैं, उनके दिमाग में अचानक से कोई क्वेश्चन आया कि अच्छा बेटा ये बताओ, 1 से 100 तक की संख्याएँ हैं, अगर 1 से 100 तक की संख्याएँ, 1 से 100 तक जो गिनती है, उसके जो टोटल नंबर्स हैं, उनका योग क्या होगा? मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर लगातार जोड़ा जाए, तो जो जोड़ आएगा उनका पूरा मिला के, उनका जो जोड़ कितना होगा, मतलब उनका योग जो है कितना होगा। अब बड़ी कठिनाई वाली बात हो जाएगी। वहाँ अगर 8-10 लोग बैठे, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जो आग जला के लोग बाग बैठ जाते हैं अलाव के पास, उसमें अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर वहाँ हम पढ़े लिखे हैं, तो ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, वो सवाल आके डायरेक्ट हमारे ऊपर गिरेगा। मतलब हम पढ़े लिखे हैं वहाँ, तो हमारे ऊपर आके गिरेगा। और अगर हमने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, तो ये चीज़ बेहद कठिन होने वाली है, बेहद कठिन होने वाली है और हम इसका उत्तर देने से बचने लगेंगे और वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कतई नहीं करना है आपको और इस वीडियो को देखिए और वहाँ आप अपने जवाब को दे दीजिएगा। तो देखते हैं, चुटकियों में हल करने वाले हैं, चुटकियों में हल करने वाले हैं। हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा सोचेंगे आप और उन्हें तुरंत आप जवाब दे देंगे। तो देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे संबंधित 2-3 फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा समझ में आए, उस पे आप अमल करिएगा और उसका यूज़ करके आप अपने आंसर तक पहुँचिएगा। तो देखते हैं, हमने बात की है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा जाए। मान लीजिए 1 से 10 तक की संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो किस तरीके से हम आंसर तक पहुँचेंगे, जो कि आसान होता है। चलिए समझते हैं, देखते हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक की संख्याओं का 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से प्लस 10, इनका टोटल योग हमें बताना है। क्या बताना है? योग। तो देखते हैं किस तरीके से हम उत्तर तक पहुँचेंगे। इसके लिए पहले तो हम लिख के देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है और फॉर्मूला से जाके देखेंगे, जिससे कि हमारी क्रॉस चेकिंग हो जाए। इससे आसान करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हमारा टोटल हो गया। अब देख लेते हैं ना जोड़ के, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 9 45 45 10 55, ये जो हमारा है 55, इन सब संख्याओं का टोटल योग आ गया। चलिए अब फॉर्मूले की बात करते हैं। ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर 1 से 20 तक की होती तो कैसे हम जोड़ के जाते, जो कि हमारे लिए एक प्रकार से असंभव सा हो जाता। जोड़ तो सकते थे, लेकिन बेहद मुश्किल भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है, वो होने वाला है हमारा लगातार संख्याओं को पूछा जाए तभी जाके वो फॉर्मूला वर्क करेगा। तो हम देख लेते हैं, फॉर्मूला जो हमारा है n + 1/2, n + 1/2। यहाँ साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे वीडियो के अंत तक यूजफुल होने वाला है। n + 1/2, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। यहाँ ये भी लिख लेते हैं, किस लिए? ये योग के लिए होने वाला है, लगातार n सम संख्याओं के लिए। ये थोड़ी हिंट के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा n + 1/2, n जो हमारा यहाँ n जो हमारा है टोटल नंबर है,
टोटल नंबर, मतलब जो जिन संख्याओं का हमें ऐड करना है उसमें टोटल संख्याएं कितनी, जैसे 1 से 100 तक है तो 100 संख्याएं होंगी, 1 से 10 तक है तो 10 संख्याएं होंगी, 1 से 50 तक है तो 50 संख्याएं होंगी। इस तरीके से ये n का मतलब यही होने वाला है। n जो हमारा है वो क्या है, टोटल नंबर। अब बात करते हैं इस पे आगे। तो 1 से 10 तक का पूछा गया, तो इसमें हमारा जो n हो जाएगा क्या हो जाएगा, n जो हमारा होगा इसमें 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक की बात की गई है। n जो हमारा होने वाला है इसमें 10। चलिए अब फॉर्मूले को हल करते हैं, n की जगह पे 10 रख के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 10 प्लस 1 बटे 2 ये हो जाएगा। अगर आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा है, भिन्नों को हल करना जानते हैं आप, तो इस तरीके से चलते हैं, देखते हैं। इसे काटेंगे 2 पंचे 10, इससे जब आगे बढ़ाएंगे 5 गुणे ये 10 प्लस 1 जो है 11 हो जाएगा, और 11 55 ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हम आंसर तक पहुंच गए। ये तो हमने काफ़ी लेंदी बता दिया है, जिसमें हम, क्योंकि बेसिक है तो उसे समझना तो पड़ेगा ही, जिसे नहीं आता है वो आसानी से समझे, और बेहतरीन सरल तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से गए थे तब भी 55 पे पहुंचे थे, इस तरीके से आए तब भी 55 पे पहुंचे। अगर इस फॉर्मूले का यूज ना करें, हम फॉर्मूले का यूज ना करें, मतलब इतना लेंदी बना के ना चलें, फॉर्मूले का यूज तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना लेंदी बना के ना चलें, मान लीजिए 1 से 20 तक की है तो 20 प्लस 1 मतलब 21 हो जाएगा, ये 2 2 एकदम 20, मतलब जो 20 का है डायरेक्ट मन में ही हमें कर लेना है कि ये जो हमारा होगा 2 एकदम 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 गुणे 10 करेंगे तो 210 आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 55 और इसका हम 210 पहुंचा देंगे, 21 और 1 का। तो ये हमारा, जिनका मैथ ठीक ठाक है उनके लिए आसान हो जाएगा, इस तरीके से वो कर सकते हैं। और जिन्हें हम मैथ कठिन लगता है तो वो बेहद आसान से और धीरे धीरे, क्योंकि कछुए की चाल से भी जंग जीती जा सकती है, रेस जीती जा सकती है, तो ये हम अपना देख लेंगे, इस तरीके से आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2-4 सवाल और करके देख लेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम चीज़ों को लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं अपने दिमाग में। तो ये हमारा 1 से अगर यहाँ 20 रख दिया जाए, तो आप सब भी हल करते हुए चलिए। 1 से अगर यहाँ 20 रख दिया जाए, तो हमने उसे देखा ही है अभी, देख लेते हैं। 20 प्लस 1 बटे 2, इसे काट देंगे, 2 एकदम 20, 10 गुणे 20 1 21, इसे गुणा कर देंगे 210 हमारा है जो राइट आंसर हो जाएगा। 210 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से 1 से 50 तक पूछ दिया जाए, 1 से 50 तक पूछ दिया जाए, समझ तो आ गया होगा सबको, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें लंबे समय तक स्थायी कर सकते हैं, आप लंबे समय तक स्थायी कर सकते हैं। तो बार बार जब लिखेंगे हम, तो हमारी चीज़ें जो हैं दिमाग में जगह बनाएंगी। तो जो सूत्र कहें या फॉर्मूला कहें, n+1/2 ये हमारा हो गया। अब 50 तक का पूछा गया, तो इसमें 50 जो है हमारा n हो जाएगा, 50 प्लस 1/2, ये जो हमारा होगा इसे काट देंगे, 25 गुणे 51 करेंगे, जब गुणा 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 127, 127, तो ये 1275 जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 150 तक का निकाल के हम ले आएंगे। ये चीज़ें जो हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी आगे चल के दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि ये मैथ जो होता है केवल प्रैक्टिस के ही दम पे जिंदा रख सकते हैं अपने दिमाग में। ये जो हमारा है 1 से 50 तक का हो जाएगा। बात हमने शुरुआत में की थी 1 से 100 तक की, तो उस पर भी पहुंचते हैं। पहले 1 से 70 या 80 तक का देख लेते हैं। चलो बात करते हैं 1 से 70 तक की। 70 तक की 170 तक का अगर निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हमारा हो जाएगा 70 प्लस 1/2, 70 प्लस 1/2 गुणा कर लेंगे, इसे काट देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 गुणे 71, 35 गुणे 71, इसे अब हमें गुणा करके देखना होगा। 71 गुणे
35। तो वही बच्चों वाली विधि जो हमारी बचपन की, उसी से चलते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, गुणे 3 एकम 3, 3 साते 21, 5 5 3 8, 3 1 4 2। तो 2485 जो है हमारा, 2485 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा, अब हम अपने उसी आंसर तक पहुंचते जो हमने पहले शुरुआत में ही जिक्र किया था, जो कि हमसे किसने पूछा था? जो बुजुर्ग महाशय वहां बैठे थे, और हमें उनके आंसर का जवाब देना है, वहां से भागना नहीं है कैसे भी करके। तो यहाँ हम बात करते हैं 1 से 100 तक की। ये हमारा 100 हो गया। अब देखते हैं ये जो हमारा है क्या हो जाएगा यहाँ, n प्लस 1/2। तो 100 प्लस 1/2, ऐसे काट देंगे। 50 गुणा 101। आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा 50 50, ऐसे जब गुणा कर देंगे तो 50 50 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हम आंसर अपने वहां रख देंगे उनके सामने, तो शाबाशी भी मिलेगी और हमारा नाम होगा, हमारे घर वालों का नाम होगा, मम्मी पापा का नाम होगा, अरे उनका बालक तो काफी होशियार है, अच्छा है। तो ये हमारा हो जाएगा। ये तो सब बातें होती रहती हैं। देखते हैं, ये हमारा आसान विधि थी, ये हमारे बेहद इजी सवाल थे। अब एग्जामिनर परीक्षा में हमसे इस तरीके से सवाल बहुत कम पूछता है। एक आध दो परीक्षाएं ऐसी होंगी जिनमें हमसे पूछ दिया जाए, सवाल ऐसे नहीं आते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है लगातार संख्याओं के लिए काम करता है। वो 1 से 100 तक, अगर यही 10 से 100 तक पूछ दिया जाए, 11 से 100 तक पूछ दिया जाए, ये फॉर्मूला हमारा वहाँ काम करने वाला नहीं। काम करेगा तो फिर दो तरीके से हमें यूज करना होगा। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यही रख के देख लेते हैं। अगर पूछ दिया जाए 11 से 21 तक, क्या कहाँ से पूछा है? 11 से 21 तक। तो 11 से 21 तक जो है हमारा कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 11 से 20 तक रख लेते हैं, तो यहाँ हमारी 10 संख्याएं होने वाली हैं। 11 से 20 तक 10 संख्या होने वाली हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मूला था n प्लस 1/2, वो जो हमारा अगर 1 से 20 तक होता है तब जाके काम करता है। यहाँ अगर हम इसे यूज करेंगे तो पहले हमें 1 से 20 तक निकालना होगा, और उसमें से 1 से 10 तक जो हमारे पास नहीं दी गई है संख्या, उसको माइनस करना होगा, उसको माइनस करना होगा, तब जाके हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए करके देख लेते हैं। तो 1 से 20 तक का जो हमारा है 210 आता है, हमने देखा है, एक बार और देख लेते हैं। 20 प्लस 1/2, 2 इधम 20, 10 गुणा 21 बराबर 210, ये हमारा आता है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है उसे देख लेते हैं। उसे हमें माइनस जो करना है हमें 55, मतलब 1 से 10 तक का, 10 तक का जो हमारा होता है 10, 10 प्लस 1/2, 2 पंचे 10, 5 गुणा 11 बराबर 55। इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे, 210 माइनस 55, ये जो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। 210, 55, 5 5 1, 5 5 10, 5 5 10 11, 1 1 2, 155 जो हमारा राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी 10 से 20 तक की संख्याओं और 11 से 20 तक की संख्याओं का योग होने वाला है। ये हमारा इस तरीके से निकलेगा। इसी तरीके से अगर 1 से 100 तक पूछ दी जाए तो भी यही करेंगे। 10 से 100 तक पूछ दी जाए, 20 से 100 तक पूछ दी जाए, तो ये हम करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला होता है, उस पर बात कर लेते हैं। वो जो हमारा फॉर्मूला होता है देख लेते हैं, a प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। एन यहाँ वही होने वाला है टोटल नंबर, ये जो हमारा होने वाला है शुरुआती अंक, शुरुआती संख्या, और ये जो हमारा होने वाला है आखिरी संख्या, आखिरी
संख्या, ये जो हमारा होने वाला है आखिरी संख्या। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। ये जो हमारा है शुरुआती है, ये हमारा है जो आखिरी है। चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा था 11 से 20 तक। यहाँ हमारे टोटल नंबर्स कितने थे? 10 थे। इस फॉर्मूले पे अमल करके देखते हैं। ये जो है हमारा 10 से 20 तक रखते हैं। ये जो है हमारा यहाँ 10 हो गया, प्लस बी जो है हमारा, एल जो है हमारा 20 हो गया, बटे 2 गुणे एन जो है हमारा 10 निकल के आया था। तो 2 5 10, 20 10 30 गुणे 5, 3 5 15 और 150 आंसर तक पहुँचेंगे। 150 आंसर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ जो हमें रखना होगा वो 11 से ही शुरुआत होती है, क्योंकि 10 से करेंगे तो संख्याओं का जो वो है काउंट एन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 11 रखेंगे, 11 से आगे बढ़ेंगे तो 11 और 20 जो है हमारा 33 हो जाएगा, 11 और 20 जो है हमारा 31 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, वो जो हमने आंसर निकाला था उस तक पहुँच गए। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। यही अगर हमसे 20 से 50 तक पूछ दिया जाए, 21 से 50 तक, 21 से 50 तक पूछ दिया जाए, तो इसमें हमारा जो शुरुआती अंक है जो हमारा 21 है और लास्ट का डिजिट जो है वो हमारा 50 है, ये हमारा 2 है। अब 21 से 50 तक हमें पता है कि शुरू की 20 संख्याएं नहीं है, तो टोटल नंबर जो हमारे कितने निकल के आ जाएंगे? 50 टोटल हो जाएंगे, एक से लेके चलेंगे। और जो शुरू के नहीं है वो 20 नहीं है, तो उसे हम माइनस कर देंगे, जो कि हमारा 30 निकल के आ जाएगा। यहाँ 30 रख लेंगे, एन जो है हमारा 30 आ जाएगा। गुणा कर देंगे, इसे काट देंगे तो 15 हो जाएगा। 21 और 50 को जोड़ लेते हैं, 21 और 50 जो हमारा 71 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 की 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, 71, 5 5 1 6 7 3 10, तो 10 65 जो हमारा टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। 10 65 जो है हमारा 21 से 50 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं, 21 से 50 तक की संख्याओं का, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 50 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछ लेगा। तो ये हमारा पूरा संख्याओं के योग पर आधारित फॉर्मूलाज थे और ये हमने समझे। अब इससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में कोई सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। वो जो हमारे इसमें हमसे पूछे जाते हैं वर्गों का योग, घनों का योग, तो उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील भी होने लगेगा। तो ये जो हमारा एक सवाल पूछा गया है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। क्या पूछा गया है? 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की वही जो हमने हल किया है। 1 से 20 तक की संख्याओं का हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 2 एकदम 20 और 210 गुणे 21, तो 210 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और सवाल देख लेते हैं। 1 से 80 तक का पूछा गया है, 1 से 80 तक का, ये जो हमारा होगा ये पहला, ये दूसरा हो जाएगा। 40 लेंदी करके देख लेंगे, 80 प्लस 1 बटे 2, 40 कट जाएगा, 40 गुणे 81, 40 गुणे 81 होगा, 4 एकम 4, 4 8 32, ये 3240 जो हमारा 1 से 80 तक की संख्याओं का योग निकल के क्या आ जाएगा? 3240 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और देख लेते हैं। इसमें 1 से 49 जो विषम वाला आ गया, सम विषम वाला, तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में सम विषम और घनों एवं वर्गों का योग, इन सब पे बात करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है कि 20 से 30 तक, 20 से 50 तक, तो शुरुआती जो संख्या होती हैं उन्हें
माइनस कर लेते हैं और आगे चल के आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है लगातार के लिए आप नोट कर लीजिए, लगातार संख्याओं के लिए जो हमारा फॉर्मूला तो होता है n+1/2 और ये फॉर्मूला जो होता है ये +l/2 इंटू n। इस फॉर्मूले से हम लगातार वाले को भी हल कर सकते हैं, उसे भी एक आध करके देख लेते हैं। अच्छा, फिर वीडियो को एंड करते हैं। इसे देख लेते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की, तो शुरुआती जो हमारी संख्या है 1 हो जाएगी, प्लस आखिरी जो है 20 हो जाएगी, बटे 2, टोटल नंबर जो हमारे 20 होने वाले हैं। तो कट करेंगे थे इसे, 2 इधम 20 और जो हमारा होगा 21 गुणे 10, तो 210 हमारा इससे भी आंसर पहुंच जाएगा। ये जो हमने बताया था कि मास्टर फॉर्मूला है, सम विषम के लिए भी इसका यूज करेंगे। कल हम इस वीडियो को कर रहे होंगे जिसमें हम इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से यूज करके बताएंगे। तो ये हमारा संख्याओं के योग पर आधारित वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, जिससे जिन्हें मैथ का डर बना हुआ है उनका मैथ का डर दूर हो और उनका भी भला हो सके। इसी आशा के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।